बोले जो ज्ञान स्वरूप है, जो अंदर प्रकाश स्वरूप है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो एक प्रकाश ही है। शास्त्रों में उसे प्रकाश की तरह बताया गया है। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। हमारे दर्शनों में, सांख्य दर्शन है, इसमें बताया गया कि जो आत्मा है वो बड़ी सूक्ष्म है, चेतन तेज के समान है, एक जगह से ही अपना प्रकाश फैला देती है। जैसे ये हैलोजन है, सामने से प्रकाशित अकेली है लेकिन पूरे वातावरण को प्रकाशित किए हुए है। लेकिन मैं चाहूं ये माइक उसे प्रकाशित करे तो नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार ये शरीर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन वो भीतर से शरीर को प्रकाशित करती है। ऐसे समझें, उस आत्मा के कारण ही आपकी और मेरी पहचान है। हम बस जानते नहीं हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे एक बात अवश्य बताइएगा, हमने अपने जीवन में अपनी पहचान कहां तक रखी है? अपने जीवन में बस अपनी पहचान, मैं फलाने जी का बेटा, बेटी, पत्नी, पिता, बालक, यहाँ तक। इस परिवार से, इस गोत्र से, इस नाते से, इस जाति से संबंध रखता हूँ, इस समाज से संबंध रखता हूँ, यहाँ तक। ये पद पर हूँ, मैं पटेल हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यहाँ तक। लेकिन ये सब बाहरी है। आपकी पहचान तो आपके भीतर है। आज जिसको देखकर आप खुश हो रहे हैं, एक दिन ये छूट जाएगा ना, तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। ये 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर वाला यहीं सामने होगा। लेकिन रो रहे होंगे लोग उसके लिए जिसको कभी देखा ही नहीं था, उसी प्रकाश के लिए रो रहे होंगे। और कहते हैं कि फिर उसके चले जाने पर उस शरीर को भी कोई नहीं रखता और फिर उसको जला दिया जाता है। फिर 12 दिन आप क्या मनाते हैं? सूतक कहते हैं ना उसको। अपवित्र हो गया घर, परिवार अपवित्र हो गया, कोई अच्छे कार्य नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है। क्यों वो शरीर अपवित्र हुआ? क्योंकि उसमें से वो चेतन, वो शुद्ध पवित्र आत्मा निकल गई। वो प्रकाश निकल जाने के कारण ये शरीर अशुद्ध हो गया। यानी कल तक आप जिस शरीर के पैर धोकर चरणामृत पिया करते थे, अगर वो मर जाए तो आप उसके स्पर्श करने से भी आपको भय लगेगा। 2 बाल्टी जाके पानी अपने आप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से वो परमात्मा निकल गया, इसलिए वो अशुद्ध हो गया। कब तक वो शुद्ध था? कब तक लोग उसके हाल चाल पैर छू रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसका चरणामृत धो धो कर पी रहे हैं? कब तक? जब तक कि उसके अंदर आत्म तेज है, जब तक कि उसके अंदर चेतन है। वो निकल गया तो फिर लोग स्पर्श करना भी दूर की बात, उसे देखकर वहां तक शमशान तक पहुंचा आएंगे, लेकिन उनसे कहो कि ये तो चरणामृत इनका ले लीजिए, चरणोदक पी लीजिए, नहीं नहीं, अब ये मर गए। तो इसलिए कहा कि चित्त स्वरूप परमात्मा है, वो आपके और मेरे अंदर बैठे तब तक ये शरीर चल रहा है। वो हट जाए तो क्या होगा? फिर ये शरीर किसी काम का नहीं, किसी योग्य का नहीं। अगर निकल जाता है ये, अगर ये आत्म तत्व और कहीं ऐसी जगह पर जंगल में पड़ा रह गया ये शरीर, तो कौवे खा जाएंगे, गल जाएगा, सड़ जाएगा। गाड़ देंगे तो सड़ जाएगा, जल में डाल देंगे तो फूल जाएगा। इसकी कोई गति नहीं है। इसकी सार्थकता तब तक है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा काम कर रही है, आत्मा प्रकाश दे रही है। तो